कार्ल स्टर्न कहते हैं कि ख्रिस्त के पास हमारे सभी प्रश्नों का उपयुक्त जवाब है, लेकिन ख्रिस्त हमारे प्रश्नों के जवाब अपने संतों के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं। आज हम सभी संतों का पर्व मना रहे हैं। प्रारंभिक कलीसिया सभी संतों के पर्व को मई के महीने में मनाया करती थी, लेकिन पोप ग्रिगोरी थर्ड ने इस पर्व को मई के महीने से नवंबर के इस महीने में शिफ्ट किया। उसका कारण था कि मई के महीने में गर्मी होती थी और खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती थी, आज से 2000 साल लगभग पहले। तो इसलिए उन्होंने नवंबर के महीने में से शिफ्ट किया, जहां पर फसल लग चुकी है, फसल कटने वाली है और सबों के लिए पर्याप्त भोजन है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सभी संतों का पर्व मनाते हैं। इन सभी संतों के पर्व मनाने के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 5 कारण को आज देखेंगे। सबसे पहला कि सभी संतों के पर्व मनाने के द्वारा हम ईश्वर की महिमा को संतों के जीवन में पाते हैं। कितने ही संत लोग जिनको ईश्वर ने चुना, संत मदर टेरेसा, संत डोमिनिक, संत एंथनी, संत जूड या प्रेरितों को ले लो, कोई भी संतों को ले लो, उनके जीवन में हम क्या देखते हैं? ईश्वर की महिमा को देखते हैं। ईश्वर ने उनके द्वारा अनेक चमत्कार किए, अनेक राष्ट्रों के जीवन को बदला और इन साधारण मनुष्यों के जीवन को ईश्वर ने लेकर अपने स्वर्गीय काम किए। दूसरा कारण कि हम इन संतों के जीवन का अनुसरण करें, टू इमिटेट देयर फेथ। कोई भी माँ के पेट से संत बनकर पैदा नहीं होता। हर संत का एक इतिहास होता है। जैसे संत पौलुस जो लोगों को मारा करता था, संत अगस्टिन जो बुरा जीवन जीता था, लेकिन उनका जीवन बदल गया और वो भक्तिमय जीवन जीने लगे, पवित्र जीवन जीने लगे। और जब हम आज सभी संतों का पर्व मनाते हैं तो यह बात को भी हम हमारे जीवन में जोड़ते हैं कि जब वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जब वो पापमय जीवन जीकर बदल कर धार्मिक बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। उनके विश्वास से हम लोग सीख सकते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 उसके 7 में इब्रानियों के पत्र के लेखक कहते हैं, जिन नेताओं ने आपको ईश्वर का वचन सुनाया है उनकी स्मृति कायम रखिए, उनके विश्वास पर मनन करते हुए उनके आचरण का अनुसरण करें। हम उनके आचरण को अपने जीवन में उतारे, सीखे कैसे वो लोग पापी से धर्मी बने। तीसरा कारण इस पर्व को मनाने का है कि हम संतों के माध्यम से अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर के पास पहुंचाएं, टू प्लीड फॉर देयर इंटरसेशन। कुछ लोग कहेंगे, या खासकर प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं, हमें दूसरों के माध्यम से ईश्वर के पास अपनी प्रार्थना पहुंचाने की क्या जरूरत, हम डायरेक्ट ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। सब कुछ सही है, लेकिन कलीसिया की शिक्षा यह है, हम पढ़ते याकूब के पत्र अध्याय 5 उसके 16 में कि धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। तो ये जो धर्मात्मा, ये तो सीधे स्वर्ग में ईश्वर के साथ है। उनकी हमारे लिए प्रार्थना कितनी शक्तिशाली है। हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 उसके 8 में, वहां पर लिखा है, जब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी और 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। यहाँ हम देखते हैं कि संतों की प्रार्थनाएं ईश्वर के पास पहुंच रही है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 उसका वचन 3 और 4 में भी हम देखते हैं, तब एक दूसरा स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी पर खड़ा हो गया। उसे बहुत सा धूप दिया गया, जिससे वह उसे सब संतों की प्रार्थनाओं के साथ सिंहासन के सामने वाली स्वर्ण वेदी पर चढ़ाए। और स्वर्गदूत के हाथ से धूप का धुआं संतों की प्रार्थनाओं के साथ ऊपर चढ़ा और ईश्वर के सम्मुख पहुंचा। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे धूप का धुआं ऊपर उठता है, वैसे ही हमारी प्रार्थना संतों के माध्यम से ईश्वर के पास पहुंचती है। मेरे पास ये कलीसिया की प्रारंभिक शिक्षा की पुस्तक है, जिसमें काफी बार बताया गया है कि प्रारंभिक कलीसिया कैसे संतों के माध्यम से अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर के पास पहुंचाते थे। हर्मस ऑफ रोम सन 80 एडी में वे भी लिखते हुए कहते हैं कि अपनी प्रार्थनाओं को हम ईश्वर के पास पहुंचाए और उसे पहुंचाने में असफल ना हो। सेंट क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया सन 207 में लिखते हुए कहते हैं कि भले एक सच्चा ख्रिस्तीय, सच्चा ईसाई अकेले प्रार्थना करता है, लेकिन सभी स्वर्गदूत और संत उसके साथ सम्मिलित होते हैं। अर्ली क्रिश्चियंस वो भी इस बात को मानते थे, जैसे कि जेंतियानुस
जो 21 साल 8 महीने 16 दिन धरती पर रहा और चले गया, लोग उसके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते थे। सिप्रियन ऑफ कार्थेज, रेनाल्ड पाइपरस, सेंट मेथोडियस ऑफ फिलिपी, सेंट सिरिल ऑफ जेरूसलेम, सेंट ग्रेगरी ऑफ निजियांसस, पेट्रोयस ऑफ ऑस्टिन, ऐसे अनेक संत, अनेक लेख हमको मिलेंगे जहां पर संत लोग, साधारण लोग, प्रारंभिक कलीसिया के लोग अपनी प्रार्थनाओं को संतों की प्रार्थनाओं के माध्यम से ईश्वर के पास पहुंचाते थे। चौथा कारण इस पर्व को मनाने का वह ये है कि हम सभी संतों को याद करते हैं। साल में 365 दिन होते हैं, हम सभी संतों को तो नहीं याद कर सकते जिन्होंने यीशु क्रिस्त के समय से लेकर आज तक यीशु क्रिस्त के लिए जीवन जिया है, एक सच्चा धर्मी का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इसलिए यह विशेष दिन है, इसमें हम सभी संतों को याद करते हैं जिन्होंने यीशु क्रिस्त के लिए एक सच्चा आदर्शमय जीवन प्रस्तुत करके स्वर्ग गए हैं। पांचवा कारण है हमारी आशा को मजबूत करने का। हमने देखा है जब यीशु क्रिस्त क्रूस पर मरे तो एक डाकू जो पश्चाताप करता है, तुरंत ईश्वर उसको अपने साथ स्वर्ग लेके जाते हैं। मतलब वो भी स्वर्ग में, वो भी एक संतों के समान है। तो ये हमारे लिए एक आशा को मजबूत करता है कि हम भी एक दिन वहां पहुंच सकते हैं। भले ही हम कितने पापी हो, कितने बुरे हो, हम डिप्रेशन में ना जाए, निराशा में ना जाए कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम और पाप पे पाप करते जाएंगे। यह संतों का पर हमारे आशा है कि हम फिर भी बच सकते हैं यदि हम हमारा मन परिवर्तन करें, ईश्वर के पास लौट आए। ईसायास का ग्रंथ 59 उसका वचन 1 में लिखा है, ईश्वर का हाथ इतना कमजोर नहीं कि वो किसी को बचा नहीं सकता, ईश्वर सबों को बचा सकता है। और ये संत हमारे लिए जीते जागते उदाहरण है।